तो मैंने सोचा क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम एकता पे कोई फिल्म बनाई जाए, जो हमारे देश में आज भी चल रहा है। दिलीप साहब ने क्रांतिवीर के लिए उन्होंने मतलब बोला था कि क्रांतिवीर को बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड मिलना चाहिए। बताए, अमित जी एक हिस्ट्री है, उनकी फिल्म मैं डायरेक्ट करूँगा ये मैंने लाइफ में नहीं सोचा था। तिरंगा के बाद अभी मैंने सोचा कि इसी ट्रैक पे ऐसी मतलब देशभक्ति हो और कुछ ऐसा करंट टॉपिक होवे जो हमारे देश में बरसों से चल रहा है, जिसका कोई रिजल्ट। तो उस टाइम पे राइट्स हुए थे बाबरी मस्जिद के बाद दिसंबर में, तो मैंने सोचा क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम एकता पे कोई फिल्म बनाई जाए, जो हमारे देश में आज भी चल रहा है। तो मैं सोचा लेकिन इसके लिए मैं बोला स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए कि मतलब कमर्शियल वे में इसको प्रेजेंट किया जाए, ताकि लोगों को मतलब एकदम बोरिंग भी नहीं लगे और जो हमको कहना है हंसते हुए लोगों तक पहुंचाए। तो क्रांतिवीर का मेरे दिमाग में आया, नाना को पूरा दिमाग में रख के क्रांतिवीर लिखी गई और उसमें ये सारे पॉइंट्स डाले गए जो चल रहे थे उस टाइम पे अपने देश में भी, आज भी चल रहे परसों। तो कंटिन्यू, तो उसमें ये सारी चीज़ें क्रांतिवीर में आई और नाना ने मतलब क्रांतिवीर में जान डाल दी, कैरेक्टर में टोटल इन्वॉल्व होकर उसने जो काम किया। और बाकी के आर्टिस्ट थे वो लोग भी सब एज इट इज़ अपनी जगह पे सब अच्छे थे। परेश जी की मैं बात बताऊं तो परेश जी उस टाइम पे मेरी मरते दम तक मैं 1-2 सीन में उनको दिया था मैंने, उसके बाद भी फिल्में की थी, लेकिन पॉजिटिव रोल उन्होंने कभी नहीं किया था। तो तभी मेरे को बोल भी रहे थे, मेहुल भाई यार मेरे को ऐसा पॉजिटिव कैरेक्टर दे रहे हो, मैं नेगेटिव रोल कर रहा हूँ सब फिल्मों में। मैंने देखो तुम आर्टिस्ट अच्छे हो ना, आर्टिस्ट अच्छा होता है उसके साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट करो तो पब्लिक लाइक करती है। और क्रांतिवीर से देखिए वो पॉजिटिव कैरेक्टर चालू होते होते फिर कॉमेडियन और कॉमेडी कैरेक्टर में गए, तो वो एवरग्रीन आर्टिस्ट। तो उस फिल्म में भी उन्होंने काम इतना अच्छा किया था। और नाना का तो मतलब लाइफ टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस था क्रांतिवीर, और नेशनल ताशकंद फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्शन दोनों मिला था। हाँ, और यहाँ पर भी मतलब मेरे को मालूम है दिलीप साहब ने मतलब वो जो फिल्म फेयर अवार्ड का जो होता है उसमें दिलीप साहब ज्यूरी में थे, तो उन्होंने फिल्में देखी थी। तो क्रांतिवीर के लिए उन्होंने मतलब बोला था कि क्रांतिवीर को बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड मिलना चाहिए। बताए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेस्ट आर्टिस्ट एंड बेस्ट फिल्म, तो डायरेक्टर भी बेस्ट है तो बेस्ट फिल्म बनाएगा बोलते। तो वो उन्होंने फिर फंक्शन में बोले थे कि आई एम नॉट एग्रीड विद सच टाइप सम अवार्ड्स, क्लियर बोले थे वो। तभी मेरे को बोले कि ये आपकी फिल्म के लिए बोल रहे जो नहीं दिया, लेकिन वो एक बात थी। फिर बाद में उन्होंने क्रांतिवीर जब देखी, अजंता में ट्रायल रखा था दत्त साहब का बंगलो, तो ट्रायल ख़त्म हुआ तो उसमें एजेंडा में से निकलते वक्त एक मार्बल का स्टैंड बैठने के लिए सिटिंग होता है, वहाँ नरगिस जी की फ़ोटो लगी हुई बहुत बड़ी, वहाँ बैठ गए। तो मैं खड़ा था तो मेरे को बोले इधर आओ, बैठो इधर। मैं बैठा, मैंने पता नहीं अभी क्या डायलॉग सुनाएंगे। तो बोलते मदर इंडिया की ट्रायल देखने के बाद नरगिस को मैंने जो बोला था यही ये ट्रायल देखने के बाद मैं नाना के लिए बोल रहा हूँ। तो बोले नाना को बोल देना कि ये तेरी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस है, अब तू कुछ भी कर ले, जब तक जिएगा क्रांतिवीर का लेवल तेरे साथ रहेगा। और मैंने नरगिस को यही बोला था, जब तक भी तू जिएगी बोलते मदर इंडिया का लेवल तेरे साथ रहेगा। तो वही हुआ, मदर इंडिया। नरगिस जी कितनी भी मतलब फिल्में की बाद में, लेकिन मदर इंडिया ही बोलते थे लोग। आज नाना को लोग क्रांतिवीर ही बोलते, क्रांतिवीर नाना पाटेकर क्रांति। तो दिलीप साहब का वो डायलॉग बोले नाना को बोल देना। फिर नाना को मैंने रात को फ़ोन करके ये बताया अभी कि देख दिलीप साहब ने ये बोला है, तो वो भी बोले क्या बात कर रहे हैं, बोला। और बाद में फिल्म फेयर अवार्ड जब नाना को दिया दिलीप साहब ने, तो नाना ने दिलीप साहब के पैर भी छुए थे, वो बात भी हुई थी। सर आपने नाना पाटेकर के बारे में बताया, राज सर के बारे में बताया, आपने अमिताभ बच्चन जब वापस कम बैक करने आए, आपने उनकी फिल्म डायरेक्ट की, कुछ अमिताभ बच्चन सर। देखिए अमित जी के बारे में मैं डेफिनेट कहूँगा कि मतलब अमित जी एक हिस्ट्री है। और अमित जी का कमबैक, मगर उनकी फिल्म मैं डायरेक्ट करूँगा ये मैंने लाइफ में नहीं सोचा था, क्योंकि अमित जी की फिल्में मैं देखी है मैंने एज ए आर्टिस्ट। और सबसे बड़ा ये था कि अमित जी की पहचान मेरे को मन जी ने करवाई थी, मनमोहन देसाई साहब। और मन जी ने पहचान कैसे करवाई थी कि ये गुजरात का मनमोहन देसाई तो अमित जी मतलब मेरे को काफ़ी मिले थे। उसके बाद अमित जी ने मेरी 2 फिल्मों का मुहूर्त किया था। लव मैरिज का मन जी ने किया था, मुहूर्त शॉट डायरेक्ट किया था, अमित जी ने क्लिप दिया था। एंड उसके बाद आंसू बने अंग, आसमान से ऊंचा, सुजीत कुमार की फिल्म, वो दोनों का अमित जी ने मुहूर्त किया था। अमित जी के साथ मेरी पहचान थी, लेकिन हम लोग फंक्शन में पार्टियों में मिलते जुलते थे, लेकिन फिल्म करने की बात कभी नहीं हुई थी। और जब मतलब ABCL स्टार्ट हुआ तो उसके पहले ऑलरेडी एक फिल्म का मुहूर्त उनका हो चुका था अमित जी का, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, आमिर खान, इंद्र कुमार वर्धन डायरेक्टर।
इंद्र कुमार भी मेरे असिस्टेंट थे, अब्बास मुस्तान मेरे असिस्टेंट थे, मेरे जितने असिस्टेंट हैं वो सारे डायरेक्टर बने, गुजराती में भी हिंदी में भी। तो जब अमित जी के लिए मेरे को एक मतलब एक पार्टी फंक्शन में हम लोग मिले थे, और अपने जम्मू सुगन जी, उन्होंने अमित जी से बात किया था, तो जम्मू जी ने मेरे को बोला कि अमित जी के लिए, मैं भाई कोई स्क्रिप्ट, मैं बोला स्क्रिप्ट तो मेरे पास है और मैंने लिखी हुई थी एक स्क्रिप्ट मृत्युदाता, तो बोले थे तो फिर सुना दो, बोलते बात कर रहे थे। तो मेरे को शीतल जी का फ़ोन भी आया कि कब सुना रहे हो सर, वो बात हो गई है बोलते। मैंने जब भी सर टाइम देंगे बोलो, तो बोले मैं बात करके आपको बताता हूँ। और उन्होंने फ़ोन करके बात किया, प्रतीक्षा में 11 बजे आ जाओ बोलते। और मैं तो स्क्रिप्ट रेडी थी, लेके गया, अमित जी को ऑन द स्पॉट स्क्रिप्ट फाइनल कर दी, बोलते कि आई एम डूइंग दिस फिल्म फर्स्ट। तो मैंने बोला सर यही आपकी फ़िल्म का मुहूर्त तो हो गया, मुहूर्त में तो मैं भी आया था। तो बोले सर वो मुहूर्त ही था, ये स्क्रिप्ट है, कंप्लीट है, पहली फिल्म हम ये स्टार्ट करेंगे। और ऐसे स्टार्ट हुई। तो एक बात सिर्फ मेरे को अमित जी ने उस टाइम पे बोले थे कि अभी 1 महीने के लिए मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, तो ये बात किसी को आप बताना नहीं, और आपको साइनिंग अमाउंट कल मिल जाएगा ऑफिस में से। तो मेरे को साइनिंग अमाउंट भी मिला उस टाइम पे। मेरी प्राइस में उन्होंने, मेरी प्राइस में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था उस टाइम पे। उन्होंने जो प्राइस में बाहर लेता था वही प्राइस से ज़्यादा मेरे को उन्होंने पैसा दिया, 10 लाख और ज़्यादा दिया उस प्राइस से। तो वो मतलब इसी तरह फाइनल हुआ। तो मैंने साइनिंग अमाउंट का चेक आया था ना, मैंने घर पे ही मैं लेके गया, ऑफिस में लेके नहीं आया, कि मैं ऑफिस में बात छेड़ेंगे तो मार्केट में बात फैली जाएगी। तो बाद में वो 1 महीने के बाद वापस आए, तो कहीं कोई मैंने न्यूज़ व्यूज़ था ही नहीं। तो मेरे को बोले फ़ोन करके सर हेड्स ऑफ यू। मैंने क्यों, क्या हुआ? बोलता है कि कहीं न्यूज़ ही नहीं है आपके। मैंने सर मैंने किसी को बोला ही नहीं है, घर में सबको मालूम है, दैट्स ऑल, और आपका चेक मैंने बैंक में नहीं डाला है। क्या बात कर रहे हो? बोले मैं यही मेरा चेक देता है अकाउंटेंट को, पूछता नहीं सर ये क्या लिखूँ, तो साइनिंग अमाउंट ABCL, तो बात तो फैलती फैलती, ऑफिस में से कोई तो बोलता मेरा, बस सर अभी मैं आ गया हूँ, हम लोग फ़ोटो शूट करेंगे एंड वी विल स्टार्ट द शूटिंग। इस तरह से मृत्युदाता स्टार्ट हुई, और मतलब वो भी शेड्यूल के मुताबिक राइट टाइम पे कंप्लीट हुई। और अमित जी के साथ मतलब कमबैक फिल्म, तो मैं अपने आप को उस मामले में लक्की मानता हूँ कि राज साहब ने भी जब कमबैक की फ़िल्म की मरते दम तक, उन्होंने भी 4-5 साल के बाद फिल्म की, तो मेरे साथ की। अमित जी का भी कमबैक फिल्म जब 5 साल के बाद हुआ तो मेरे साथ हुआ। तो उस 2 चीज़ों को मैं लाइफ में हमेशा याद रखूँगा कि इतने बड़े 2 स्टार का कमबैक हुआ, वो फिल्म मैंने डायरेक्ट की थी।